आज मेरा पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है और मेंस फिजिक में भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 3 महीने से मैं अपनी बॉडी की कटिंग कर रहा था, पर कुछ टाइम पहले 10-15 दिन पहले जो हमारे ट्रेनर हैं राहिल भाई, उन्होंने बताया कि मेंस फिजिक का और बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन है, एक बार तुम भी ट्राई करो। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया है। वैसे तो मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर रहा था, अपनी बॉडी को शेप में लेके आ रहा था, पर उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखो, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा पुश किया जाए। तो लास्ट के कुछ दिनों से मैं बिल्कुल ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट पे चल रहा हूँ, ज़ीरो कार्ब डाइट पे चल रहा हूँ और एनर्जी बहुत ही कम है और वाटर इनटेक भी काफ़ी कम हो गया है। सॉल्ट इनटेक भी बंद कर दिया है 2-3 दिनों से। आज है 25 फ़ैब और आज के दिन ही कॉम्पिटिशन है शाम के टाइम और अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और मैं अभी कुछ चीज़ें खा रहा हूँ। मैं एग वाइट्स का ऑमलेट खा रहा हूँ और ब्लैक कॉफ़ी है थोड़ी सी और थोड़े से रेजिन्स हैं। और दोपहर के समय हम अपने कार्ब लोड करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैंने कुछ दिन पहले कार्ब लोड किए थे तो मेरी बॉडी पे वाटर होल्ड ज़्यादा हो रहा था और थोड़ा बहुत फैट भी दिख रहा था। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम जो कंपटीशन के कुछ ही घंटे पहले कार्ब लोड करना थोड़े बहुत। और बॉडी कंडीशन बहुत ही शानदार आ रही थी, कल बहुत ही अच्छी आ रही है। पर आज हमारा कंपटीशन डे है, तो इस मील को ख़त्म करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि मैं किस तरीके से कार्ब लोड कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरी टैनिंग हो रही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं, और कैसी बॉडी कंडीशन आएगी और किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए मैं इसको खा के फिर थोड़े अपने जो काम है, जो भी पैकेजिंग है वो करके फिर आपसे मिलते हैं। हम थोड़ा सा सामान पैक कर रहे हैं और इसमें एक टिफ़िन में हमने ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं और ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, थोड़े से पीनट्स हैं और ये पीनट बटर हमने इसमें भी यूज़ किया है। और हमारे एग बॉइल्ड हो रहे हैं और हमारे राइस भी बन रहे हैं, तो हमें राइस और अंडे और ये सारी चीज़ें लेके जाना है। और हमारे अपने बैग के अंदर हमने अपनी जितनी भी चीज़ें थी, प्रोटीन वगैरह, अब हमने बैग में सारी चीज़ें रख ली हैं। प्रोटीन और ड्राई फ्रूट्स और खाने पीने की चीज़ें और तेल वगैरह रख लिया है, जो बॉडी पे लगाने के काम में आएगा। तो सारी चीज़ें हमने वहाँ रख ली हैं। तो चलिए सारा सामान पैक करके और निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। फाइनली गाइस हम घर से निकल चुके हैं और हमने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है बैग के अंदर। और तालिब भाई ने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया है और ये भी कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग। और ये भाई है हमारे, ये भी 60 से 65 कैटेगरी में खेल लेंगे बॉडी बिल्डिंग और इनकी भी काफ़ी तगड़ी कंडीशन आ रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं और कंडीशन काफ़ी तगड़ी आ रही है भाई की। अब हम रास्ते में हैं और यहाँ से निकलते हैं। फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सारे एथलीट्स वगैरह खड़े हुए हैं और वेट वगैरह हो रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर होगा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। टैग नंबर हमारा मिल चुका है, हम इसमें खेल रहे हैं मिस्टर यूपी और मिस्टर फ्रेशर और मेंस फिजिक बिलो 57 और रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। टैग नंबर वगैरह हमारा मिल चुका है। अब हम कुछ खाने के लिए आए हैं, भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही है और अभी शो स्टार्ट होने में करीब 2 घंटे का समय है अभी, क्योंकि अभी सारे नेम्स वगैरह लिखे जा रहे हैं। तो हमारा बॉडी बिल्डिंग का और मेंस फिजिक का और फ्रेशर का भी नाम लिख गया है, तो भूख लग रही है। तो थोड़े कार्ब लोड कर लेते हैं और एग वगैरह खा लेते हैं। और इसके अंदर जो मैं लाया था ब्रेड वगैरह, राइस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें थोड़ी बहुत खा लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद और कुछ खा लेंगे, भूख लगेगी तो चलिए खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एनर्जी बिल्कुल ही लो है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस हो रही है। वाटर लेवल बहुत लो हो चुका है, वाटर भी बहुत कम है और भाई भी अपनी कार्ब लोडिंग कर रहे हैं। कितनी कैटेगरी में खेल रहे हैं भाई अब? 65 से 70। अब परमल खा रहे हैं भाई कार्ब लोडिंग में और मैं ये खाऊंगा। भाई घर से दाल चावल खा के आए थे। नहीं, कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया, खाली मूंग दाल खाई थी। वही तो वेजिटेरियन के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है यार। चलिए अपना ये फटाफट से थोड़ा बहुत खा लेते हैं। Relax, abdominal and thighs. Relax, back double biceps. Relax, most muscular. Most muscular बनाइए. Relax. ठीक है, यूर स्टैंडिंग पोजीशन, क्या बनाइए। Quarter turn right. अब तब आएगा।
60 आप पीछे जाइए, 41 आप पीछे जाइए, 35 आप पीछे जाइए, आप लोग क्लोज हो जाइए। यूर स्टैंडिंग पोज। अब बैक से पोज दीजिए अपना। एक बार तालियां दोबारा, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। क्या करें, हाथ जोड़ दिला दिया नंबर वालों को। 6-0। दोस्तों हमारा फाइनली कंपटीशन ओवर हो चुका है और मेरे 3 अवार्ड आए हैं जो कि मैं आपको घर जाके दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी पोजीशन आई है मेरी, और भाई की भी 2 अवार्ड आए हैं। और बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी, रास्ते में हम अभी एक ढाबे पर रुके हैं तो हमने अभी अपना ऑर्डर दिया है और भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं। चाय वगैरह पियेंगे अभी हम और पराठे वगैरह खाएंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, 4 से 5 मंथ। और कुछ अच्छा खाने भाई को भी मिलेगा काफ़ी और तगड़ी कुछ भूख लग रही है। आज मतलब चाय पियेंगे आज काफ़ी महीनों के बाद, तो समझ सकते हैं आप कैसा फील आ रहा है। फाइनली गाइस हमारे पराठे वगैरह आ चुके हैं और अभी हम इसको खाएंगे और चाय वगैरह आई है हमारी, तो अब हम चाय पियेंगे। मस्त सी चाय बनवाई है भाई से, तो इसको फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। The next day. तो गाइस हमारा कंपटीशन ओवर हो चुका है और आज मैं भाई के पास आ चुका हूँ जिम में और मेरे 3 अवार्ड आए हैं और भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और ये देख सकते हैं 3 सर्टिफिकेट, फ्रेशर में 1st पोजीशन आई है और मेंस फिजिक में 5th और बॉडी बिल्डिंग में मेरी खुद की कैटेगरी में 4th पोजीशन आई है। तो कल जो भी जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस था भाई, मैं थोड़ा नर्वस भी था वहाँ पे क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। नर्वस बहुत थे। पहली बात तो ये कॉम्पिटिशन खेलने को तैयार नहीं थे। मैं बहुत फोर्स करा मैंने, खेल लो, एक्सपीरियंस ले लो। ये कहना नहीं खेल पाऊंगा मैं, घबराहट हो रही है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा तो मैंने कहा जीतने के लिए मत खेलो, सिर्फ खाली एक्सपीरियंस के लिए खेलो अपने। तो वो सही है, तुमने ठीक किया। और हमें तो वैसे भी एक्सपीरियंस के लिए खेला था। उसके बाद भी तुम्हारी कम से कम 10 लड़कों में 4th आना बड़ी बात है यूपी में। और फ्रेशर में तो सब लड़के नहीं थे, तो उसमें तो फ्रेशर में तुमने अच्छी पोजिंग की करी, सब कुछ करा। और जो मेंस फिजिक था उसमें भी 5th पोजीशन आई है मेरी। अब थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा किस तरीके से, क्योंकि मैंने कभी स्टेज एक्सपीरियंस नहीं लेकिन किया। एक्सपीरियंस लगा कैसा ये, मतलब ये स्टेज कैसा लगा कि बताओ। अच्छा लगा। और मतलब लास्ट के 2-3 दिन में वाटर इनटेक और कार्ब वगैरह बहुत ही कम थे, बिल्कुल 0 कार्ब 2 कार्ब। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे, सर दर्द कर रहा था बिल्कुल। इतना नर्वस हो रहा था कि तुम्हारी बॉडी एक दिन पहले ही फैट पकड़ गई थी, वाटर होल्ड कर गई थी। वाटर होल्ड कर गई थी मेरी। इतना स्ट्रेस ले गए थे ये। सुबह मैंने आपको बॉडी दिखाई थी कितनी बढ़िया लग रही। सुबह अलग बॉडी और शाम में अलग हो गई थी। शाम में बिल्कुल अलग ही हो गई। फिर उसके फिर थोड़ी डाइट चेंज की, फिर सुबह के लिए हम लोगों ने किया, उसके लिए वाटर इनटेक इनका और कम कराया, धूप दिखवाई ने, बहुत मेहनत करी है भैया तुमने भी। हाँ ये है कि मतलब मैं 4 महीने से तैयारी कर रहा था। वैसे तो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज वगैरह तो चल ही रही है काफ़ी सालों से, लेकिन 4 महीने से डाइटिंग वगैरह चल रही थी। तो फिर लास्ट में 10-15 दिन पहले ही आपने बोला था कि कंपटीशन का एक्सपीरियंस ले लो एक बार। हाँ ये कर रहे हो, इतनी मेहनत ज़रूरी कर है। रहे हो, जब इतना बॉडी पैसा खर्च बिल्डिंग हो में रहा है। आप हो, बॉडी बिल्डिंग की आप वीडियोस डालते हो, तो आपको ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी था। और मुझे अच्छा लगा कि मतलब आपने हर एक चीज़ में मुझे गाइड करा और मतलब माशाल्लाह से और ये 3 अवार्ड बहुत मेहनत की ट्रॉफी है भैया, बहुत मेहनत की है ये, बहुत मेहनत की। 4 महीने से मेहनत की है बंदे ने। तो और आगे इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे। अब तो एक झिझक भी टूट गई, तो अब खेलेंगे अच्छे से तैयारी करके एक बड़ा कंपटीशन। और बाकी जो भी मेरे वीक पार्ट हैं तो उस पर हमारी मेहनत चलती रहेगी। और जो भी बहुत सारे ऐसे वीक चीज़ें होती हैं, जैसे नर्वस होता है इंसान, किस तरीके से कार्ब लोड करना है, किस समय नहीं करना है। कोई जैसे मेरा एब्डोमिनल मेरा वीक पार्ट है, एब्डोमिनल उस पर वर्क करना, हमें स्टार्टिंग से एब्डोमिनल पे वर्क करना हम लोगों को बस। बाकी तुम्हारा बाइसेप बहुत अच्छे हैं, चेस्ट तुम्हारा अच्छा हो गया है अब। चेस्ट पहले भी मेरा वीक था, वो आपने मतलब करवाया। एक शोल्डर पोस्ट तुम्हारा अच्छा कराना है, तुम शोल्डर पोस्ट नहीं बना पाते हो। वो तो प्रैक्टिस से ही आएंगी चीज़ें, एकदम तो पहली बार में कोई नहीं सीख पाता, उसके लिए टाइम ही लगता है। कोई भी हो उसके लिए टाइम ही लगेगा थोड़ा सा। और राहिल भाई मेरे कोच हैं जो कि इस जो पूरी जर्नी में एक एक चीज़ मुझे गाइड की है, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट और सारी डाइट प्लान और सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, फर्स्ट शो था। देखते हैं आगे कैसे करके क्या रहता है। वैसे मैं भी बहुत खुश रहा इन्होंने पोजिंग बहुत मेन फिजिक में आधे लोग इधर टर्न राइट कर रहे थे, आधे लोग लेफ्ट कर रहे थे, तो इन्होंने हमसे निराश नहीं करा।
इन्होंने राइट ही टर्न करा, वो मुझे जैसा बताती बहुत खुशी हुई। जैसे आपने बताया मैं वैसे ही करा हाँ। और मैं और 2-3 लोग और थे हाँ, वही क्योंकि position स्टेज कर पे रहे देख के आदमी घबरा जा रहा था वहाँ पे कि 3 लोग उधर कर रहे हैं तो पहले मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा है कि अपनी उस पर डेट पे रह के हम सही कर रहे हैं। और उसी से और वैसे मुझे पोजिंग के बारे में तो बिल्कुल देखा जाए तो हाँ, मुझे एक बिल्कुल हफ्ते पहले सिखाई है, एक हफ्ते पहले से एक बॉडी हफ्ते बिल्डिंग की और उसकी एक हफ्ते मैच पहले फिजिक की मुझे एक आती हफ्ते नहीं थी पहले posing। मन ही नहीं था तुम्हारा कि मैं तुम यही कर रहे थे खेलूं नहीं खेलूं, मैं डाउट में था जो खेलूं नहीं खेलूं। जो ये ट्रॉफी एक हफ्ते की मेहनत की है देखा जाए तो सब, क्योंकि ये डाइटिंग तो करते थे लेकिन कंपटीशन की वजह से नहीं का करते नहीं थे था कि बिल्कुल। हाँ खेलना ही नहीं खेलना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें को बहुत पसंद आई होंगी। चलो next time अच्छा लगा तैयारी होगा। करेंगे Next अच्छे time से। तैयारी करेंगे। अब तो देखते हैं रमज़ान आ किस रहा है, रमज़ान के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और रमज़ान में भी ऐसा नहीं है चीट नहीं करना है भैया, डाइटिंग हाँ, करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, रोज़े भी रखने हैं। हाँ, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट चलेंगी जैसा आप बताते हुए चलोगे और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलो एक रमज़ान पे वीडियो बना लेंगे फिर। रमज़ान में डाइट सबसे ज़्यादा, डाइट पे आदमी घबरा जाता है, रमज़ान में कैसे करेंगे वर्कआउट और डाइट। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।